आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले हमने स्कॉश की 3 बहनों और अब्दुल बासित साहब की मुलाकात करवाई थी, मगर आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अंडर 13 के स्कॉश के खिलाड़ी हुजैफा शाहिद से, जिन्होंने हालिया दिनों में जापान जूनियर ओपन स्कॉश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है। सो हुजैफा शाहिद स्कॉश चैंपियन जो है वो आज बोल के बने हैं मेहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया हुजैफा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएं इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े टाइटल्स जीत रहे हैं। इस बार फाइनल में तो आपने चीनी को 3-0 से शिकस्त दे डाली है। चैंपियनशिप जीतने की कितनी खुशी है, जरा फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जो इतना बड़ा प्रेस्टीजियस टाइटल जीता मैं। पहले हांगकांग एंड देन जापान एंड दोनों बड़े टाइटल से। बहुत हांगकांग तो बहुत बड़ा टाइटल था मेरा, क्योंकि हांगकांग में पर 128 पे पार्टिसिपेट करे थे 15 कंट्रीज से एंड टोटल टूर्नामेंट में 700 प्लेयर ने पार्टिसिपेट करा था। तो ये बहुत बड़ा इवेंट था एंड जापान में भी बहुत बड़ा इवेंट था, तो मुझे बहुत खुशी थी इस वाले इवेंट जीतने की। एंड मैंने दोनों इवेंट्स में एशियन नंबर रैंक 1 रैंक 2 को मारा है मैंने। क्या बात है। अच्छा ज़ैफ़ा, अपना अगर जो आपका मोबाइल है या फिर जो भी डिवाइस है उसको आप एक जगह रख दें सो दैट हम भी आपको ज़रा, हाँ बिल्कुल, जिस तरह आप पढ़ाई और स्कॉश में आपने बैलेंस किया हुआ है ना, उसी तरह आप अपने मोबाइल को भी बैलेंस कर दें। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एग्जैक्टली दैट कि यार आप यू आर चैम्पियन, अब आप पढ़ाई भी करते हैं, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? तालीम को और स्पोर्ट्स को बैलेंस कैसे करते हैं? कितना वक्त ट्रेनिंग करते हैं? मैं अभी इसी क्लास 8 में हूँ, कीस्टोन अकेडमी में पढ़ रहा हूँ और वहाँ पे स्कॉलरशिप पर हूँ मैं। एंड साथ स्कॉश को भी मुझे फिर थोड़ा सा मतलब हर्डल्स आती, पर मतलब मैनेज करना पड़ता है कॉज, क्योंकि स्कॉश एंड स्टडीज दोनों मैनेज करना पड़ता है। एंड जब स्कूल से आता हूँ तो फिर मैं ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है और फिर वहाँ 6 साल मतलब 5 to 6 आवर मुझे वहाँ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। देन घर आके फिर मतलब बहुत ही बिजी स्केजुअल रूटीन चल रही होती है मेरी। वैसे हुजैफा आजकल किस मुकाबले की तैयारी चल रही है, और जो जापान में होने वाला है टूर्नामेंट आपका, उसमें कितनी कामयाबी की उम्मीद है? अभी जो मेरा आने वाले जो इवेंट्स है वो स्कॉटिश जूनियर एंड आगे कुछ ब्रिटिश जूनियर वगैरह है, कुछ आगे जो यूरोपियन सर्किट्स हैं वो भी मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो खेलने के इरादे हैं मेरे, और इंशाल्लाह उसमें अल्लाह करे मैं अच्छा परफॉर्म भी करूँ मैं, जिस तरह मैंने हांगकांग एंड जापान में अच्छा परफॉर्म करा। एंड जो हाँ जापान में जो मेरे इवेंट्स है वो मैं जो क्वार्टर फाइनल थे से साइड टफ थे एंड क्वार्टर फाइनल मैंने जो एशियन एशियन नंबर 3 को हराया था एंड फाइनल मैंने एशियन रैंक 2 को हराया था मैंने। ओके हुज़ैफ़ा, फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है, कितने बहन भाई हैं या इकलौते हैं, और अगर बहन भाई हैं तो वो भी स्पोर्ट्स की तरफ है, आपका कौन सा नंबर है उसमें? नहीं बहन भाई तो है पर मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं छोटी भाई है छोटी बहन है देन छोटा भाई है। छोटे भाई ने भी स्कॉश स्टार्ट कर दी अभी। और अच्छा। वो जो छोटे भाई हैं वो कितने छोटे हैं जिन्होंने स्कॉश तैयार शुरू कर लिया? वो 4 इयर्स का है अभी। जबरदस्त, वही हैट्स ऑफ यार। जबरदस्त। और जो महानूर और जो 3 जी जी सिस्टर्स जी, हैं उनकी उनकी भी बहन 4 साल की, उन्होंने भी स्कॉश हाँ जो है वो हाँ, स्टार्ट कर लेकिन दिया। हुज़ैफ़ा ये अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे बहुत चाइना अच्छी है, बात है। वो सबसे अमेरिका चाइना सबसे ज़्यादा एथलीट्स बेस्ड है ना ओलंपिक्स में, तो वो बच्चों को बहुत अर्ली एज से शुरू करा देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है इतनी अर्ली स्टेज में बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल देना, क्योंकि उनकी फिर उनकी प्लानिंग, उनकी परवरिश, उनकी सारी ट्रेनिंग बड़ी फिर ज़बरदस्त हो जाती है। सर देखिए ऐसा है ना कि जो स्क्वाश की जो रियल एज होती है ना मतलब स्टार्ट करने की वो होती है 6-7 ईयर्स की ओल्ड, 8-7 ईयर्स ओल्ड। उसमें एक बच्चा जो होता है जो छोटा होता है वो जब फर्स्ट टाइम स्क्वाश में जाता है तो उसको जो एक एनालिसिस और जो स्पोर्ट का डायमेंशन होता है ना वो उसके दिमाग में फिट होता रहता है। फिर जितना खेलता रहता है फिर उसका इंटरेस्ट ग्रो होता है एंड फिर वो अच्छा परफॉर्म गाइड कर लेता है, क्योंकि जो स्क्वाश में छोटे बच्चों को ज्यादा शौक होता है बच्चों को, क्योंकि वो बस जाके अपना टाइम पास मतलब थोड़ा मतलब स्ट्रेस रिलीज करने के थोड़ा खेलते हैं जाके अपना। तो और उनकी स्टडीज में होती है तो ऑब्वियसली तो उनको थोड़ा बच्चे ना खेलना कहीं भी खेलना होता है उन्हें। बिल्कुल। अच्छा हुज़ैफ़ा, पहले बताइए कि आपने आलमी सतह पे कितने अभी तक इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है और कितने मेडल्स घर पर ला चुके हैं आप अब तक? मैं अभी तक इंटरनेशनल 7 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ एंड मेरे पास 4 इंटरनेशनल टाइटल है, जो कि मैंने पिछले साल मैंने एक लिया था मलेशिया में, गोल्ड लिया था। और उसके बाद मैंने दिस ईयर मैंने 3 बैक टू बैक टाइटल्स दिए मैंने, पहले ऑस्ट्रेलियन जूनियर, वाओ। देन मैंने हांगकांग जूनियर, देन जापान जूनियर। एंड ऑल्सो मैंने ये आपको इंक्लूड करना चाहूंगा कि मैंने ब्रिटिश ओपन भी खेला है, ब्रिटिश जूनियर ओपन, उसमें मैंने 5th पोजीशन हासिल करी हुई है। वो बहुत ज़बरदस्त। वर्ल्ड ओपन हो रहा है, वर्ल्ड
हुज़ैफ़ा अपनी अपनी डाइट के बारे में बताएं, सिंस यू आर जब बिलो 13 इन 8th क्लास, इस वक्त तो टेस्ट बड्स जो हैं वो बड़े जो है ना स्पार्कलिंग किस्म के होते हैं, तो कैसे आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, कैसे क्या 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 कुछ लेते हैं इन योर डाइट? डाइट का तो ये है कि अगर मतलब आप अगर ट्रेनिंग में बिजी हैं तो जैसे मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ सुबह, जब मैं स्कूल से आफ्टर स्कूल जब मैं ट्रेनिंग जाता हूँ, क्रॉस पेपर वापस घर आने का टाइम नहीं होता कि मैं घर आके खाना खाऊँ, तो मैं साथ ऐसा कोई ले जाता हूँ जैसे कि डेट्स हो गई, खजूर हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ आप इंस्टेंट प्रोटीन ले सकें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो क्या अगर आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग खाना खा के बैठ जाएंगे तो आपसे खेला नहीं जाएगा ना, तो फिर ऐसी चीज़ चाहिए होती है कि आपका जो थोड़ी भूख भी मिट जाए और जो आपकी जो ट्रेनिंग कंटिन्यू है उसको आप कंटिन्यू रखें। तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे बनाना ले लिया हमने, एप्पल खा लिया, या फिर डेट्स ले ली, ताकि आपको इंस्टेंट प्रोटीन मिल सके ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। बिल्कुल। हुज़ैफ़ा, ये बताइए कि फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, और आप अपने जैसे जो बच्चे हैं, स्पेशली जवान तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो आपके एज सर्कल के बच्चे हैं, उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, और साथ ही आप स्क्वॉश का फ्यूचर क्या देखते हैं? मेरा जो ड्रीम है पर्सनली, जो मेरा जो ख्वाब है वो जीतना, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे हमजा खान ने जीते थे, वो बहुत बड़ा इवेंट होता है। वो मतलब हमजा खान ने कब अराउंड 37 या कुछ ऐसे ईयर्स बाद, उसने काफ़ी टाइम बाद जीता, आफ्टर जानशेर खान के बाद उसने जीता था वर्ल्ड जूनियर। और वही मेरा ड्रीम है कि मैं वही पाकिस्तान की टाइम बाहर लाऊँ, वही वर्ल्ड जूनियर जीतूँ। बिकॉज वर्ल्ड जूनियर वाहिद ऐसा टाइटल है कि जो वर्ल्ड जूनियर जीतता है बस वही नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन होता है। तो एंड जिसमें एक और इंक्लूड करूँगा वो इरफान असगर साहब का है, जो कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के डायरेक्टर हैं, एंड वो मुझे पर्सनली बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड वो अभी भी मेरे साथ रखते हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। एंड आगे ये देखता हूँ स्क्वॉश कि हर बच्चा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। हाँ, और हुज़ैफ़ा आखिर में मुझे ये बताएं, कौन सा तगड़ा हरीफ है इस वक्त? इजिप्शियंस तो हैं सीनियर लेवल पे, अंडर 13 लेवल पे कौन सा कंट्री बहुत डिफिकल्टी देता है आपको? अंडर 30 में भी इजिप्ट ही टॉप पर है, बिकॉज जब मैं ब्रिटिश जूनियर में सेमीफाइनल हारा था तो मैं इजिप्शियन से ही हारा था सेकंड सीट से। बस वो अनफॉर्चुनेटली बस हो गया, मतलब मैं उसको ऑलमोस्ट जीत गया था, लेकिन बस थोड़ा सा रह गया। सो 3-2 उससे हार गया था मैं, क्योंकि इजिप्शियन स्क्वॉश बहुत टफ है, बहुत आगे है। हुज़ैफ़ा शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। स्क्वॉश चैंपियन हमारे साथ है इस वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने, और हमारी विशेष जो है वो आपके साथ हैं, और जो आपने कहा कि आप नंबर 1 बनना चाहते हैं, अल्लाह करे कि आप नंबर 1 बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।